शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहते थे कि हवेली के अंदर एक काला दरवाजा था जिसे कोई भी खोलने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये दरवाजा सालों से बंद था और इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जो किसी ने कभी देखा नहीं था। एक रात 3 दोस्तों राहुल, विवेक और सीमा ने ठान लिया कि वे उस हवेली में जाएंगे और काले दरवाजे के पीछे का रहस्य जानेंगे। दोस्तों ने गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए आधी रात को हवेली की ओर रुख किया। हवेली के अंदर घुसते ही चारों तरफ एक अजीब सी सिहरन महसूस होने लगी। हवेली के हर कोने में अंधकार फैला हुआ था और एक ठंडा झोंका रह रहकर उन्हें कंपकंपी में डाल रहा था। तीनों ने टॉर्च जलाकर काले दरवाजे की तलाश शुरू की। आखिरकार वे उस काले दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे कई बार खरोंचने की कोशिश की हो। सीमा ने दरवाजे को छुआ, तभी अचानक से दरवाजे के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजे का कुंडा घुमाया। दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर एक धुंधली आकृति बैठी हुई थी। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में अचानक से एक जोर की चीख गूंजी। विवेक ने डरते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों अब कमरे के अंदर कैद थे। अचानक दीवारों पर खून से लिखे कुछ शब्द उभरने लगे, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह कभी जीवित नहीं बचेगा। राहुल और सीमा ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं और एक छाया ने उन्हें घेर लिया। विवेक ने चीखते हुए कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, लेकिन दरवाजे के पास पहुंचते ही एक अदृश्य ताकत ने उसे पीछे खींच लिया। वह आखिरी बार चिल्लाया, बचाओ, और फिर उसकी आवाज कमरे की दीवारों में खो गई। अब सिर्फ राहुल और सीमा बचे थे। दोनों ने हिम्मत करके दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। कमरे में रह रहकर विवेक की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन उसका कहीं कोई निशान नहीं था। अंत में राहुल और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि अब वे इस काले दरवाजे के पीछे के रहस्य का हिस्सा बन चुके थे। क्या वे कभी बाहर निकल पाएंगे, या फिर वह हवेली के और काले दरवाजे के साथ हमेशा के लिए गुम हो गए?